आरसीबी विनर हो गई आईपीएल। कांग्रेचुलेशन जो कोहली की टीम थी भाई, कि विराट कोहली जो टी शर्ट पहनता है उसका नंबर भी भाई 18 है। 17 साल बाद, उसके बाद 18वां साल चला, उसके बाद ही वो लोग जीते। 18 18 18 3 बार ये लकी नंबर उसको पेशेंस उस इंसान ने रखा। पेशेंस रखते हो ना कोई भी चीज़ के अंदर, लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ एक ना एक दिन आपके पास आनी ही आनी है। लेकिन जब वो ट्रॉफी मिली ना भाई, तो इतना इमोशनल हुआ हो। हर साल होने को आए लेकिन फिर भी अपने पेशेंस रखे हुए कि नहीं कोई बात नहीं, ऊपर वाला है भाई, होने पे भरोसा है कि अगर पाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को 2 साल लगते, किसी को 4 साल, किसी को 18 साल लगे भाई। पे बहुत सारे से भीड़ भाड़ मची थी और कुछ लोगों की जान भी चली गई। तो हमारी जान हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे दोस्तों। श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन, उनके बहुत ही बड़े भक्त हैं और शब्दों को ध्यान से सुनते और आखिर में ऊपर वाले ने उनकी जीत उस दिन करा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज भाई 3 जून 2025 को आरसीबी विनर हो गई आईपीएल का जो भी फाइनल मैच था। तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ पल मैं आपके लाइफ के साथ और हमारी लाइफ के साथ रिलेट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल की कांग्रेचुलेशन जो कोहली की टीम थी भाई, और एक स्पेशलिटी उस बात की आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, किसी के माइंड में नहीं आया होगा। सबसे पहली बात की विराट कोहली जो टी शर्ट पहनता है उसका नंबर भी भाई 18 है और 17 साल बाद, उसके बाद 18वां साल चला, उसके बाद ही वो लोग जीते। ये भी एक इत्तेफाक है, ये भी एक कोइंसिडेंट है। और तीसरी बात ये कि 3/6/2025 6 + 3 9 और 2025 ये भी 9 9 + 9 18, यानी कि वो भी 18। तो 18 18 18 3 बार ये लकी नंबर उसको साबित हो गया। यही बात भाई मैं यहाँ पे एक स्पेशलिटी बोलना चाहूँगा कि कितना इत्तेफाक की बात है कि 18 जो ईयर था उसी टाइम पे वो जीते 18 नंबर की टी शर्ट, और जिस डेट को मैच हुई थी फाइनल उसका भी भाई कैलकुलेशन करेंगे तो भी 18 होता है। कोई इंसिडेंट था ये, बट कहना चाहूँगा कि भाई जो पेशेंस उस इंसान ने रखा वो भाई लाजवाब था भाई। किसी के लिए मतलब कोई शब्द नहीं उसके लिए, क्योंकि 18 साल वेट किया, उस टीम को छोड़ा नहीं आरसीबी की, जो कि विजय मल्ल्या ने शुरू किया था। और लास्ट में एक दिन ऐसा है कि ट्रॉफी उनके हाथ में आ ही गई। कहने की बात यार दोस्तों कि अगर आप पेशेंस रखते हो ना कोई भी चीज़ के अंदर, लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ एक ना एक दिन आपके पास आनी ही आनी है। लेकिन उसके लिए ये मतलब नहीं होता कि चलो आपने अगर कोई चीज़ ठान ली कि मुझे ये करना है, ये मुझे पाना है लाइफ के अंदर, और आप उस चीज़ के पीछे कुछ हार्ड वर्क या मेहनत नहीं कर रहे, आपका एफर्ट नहीं दे रहे, ऐसे तो नहीं होगा भाई। आपको उसके पीछे टाइम देना भी पड़ेगा, चाहे भले आप स्लो चलो, धीरे धीरे चलो, बैठ के चलो, उठते चलो, रेंगते चलो, लेकिन चलो जरूर। क्योंकि अगर आप रुक गए और पीछे मुड़ गए तो चीज़ कभी भी आपके लाइफ के अंदर कभी आपको मिलेगी नहीं। तो यही चीज़ आरसीबी के साथ भी हुई, क्योंकि 18 साल वेट करने के बाद फाइनल ट्रॉफी उनको मिली 2025 के अंदर, वो भी 18 नंबर लकी उसका साबित हुआ। और जब वो ट्रॉफी मिली ना भाई, तो इतना इमोशनल हुआ हो, इतना उसको रोना है कि यार 18 साल में वेट किया, कभी हार नहीं मानी, ना तो कभी टीम चेंज की, ना कभी पैसों के लिए बिका इंसान। ये पेशेंस रखा है, ड्रीम रखा और खुद पे भरोसा रखा और ऊपर वाले पे भरोसा रखा। क्योंकि पेशेंस ऐसी एक चीज़ होती है ना गाइस कि अगर आपने छोड़ दिया ना तो वो चीज़ आपके लाइफ में कभी आपको मिलेगी नहीं। तो आपने जो चीज़ डिसाइड की है उस चीज़ के पीछे आपको पूरा एफर्ट भी देना है, हार्डवर्क भी करना है और पेशेंस भी रखना है भाई। ये हमारे ड्रीम के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर पेशेंस 50% वर्क करता है। आप 50% मेहनत करो, 50% पेशेंस रखो, क्योंकि आज यूट्यूब 2022 से 2025 आधा होने आए, 2022 23 24 25 4 साल होने को आए, लेकिन फिर भी अपने पेशेंस रखे हुए कि नहीं कोई बात नहीं, ऊपर वाला है भाई, होने पे भरोसा है। एक ना एक दिन भाई अपना जो दिन है, अपना जो ड्रीम कम करे वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। और बाकी की बात कहना चाहो तो दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारा ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर कि जिन्हें भी डिसाइड किया तो कुछ दिनों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर वो चीज़ हासिल होनी चाहिए, अदरवाइज वो छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती यार, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ के पीछे लगना है, जो चीज़ आपने ड्रीम आपका अपने लाइफ में सोचा है सपना, तो उसे अगर पाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को 2 साल लगते, किसी को 4 साल, किसी को 18 साल लगे भाई। तो इतना पेशेंस रखना मतलब ये अनबिलीवेबल चीज़ है। और उसका सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी उनके
चाहने वाले फैंस है कोहली के, वो सब कर रहे हैं भाई। लेकिन ऐसी न्यूज़ भी आई कि कर्नाटक के अंदर, हमारे वडोदरा के अंदर जहाँ पे रैली निकली, बहुत सारे लोग उसको मतलब विनिंग सेलिब्रेशन करे और वहाँ पे बहुत सारे सिर्फ मची थी और कुछ लोगों की जान भी चली गई। तो हमारे जो भी हीरोज़ होते हैं, जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, तो उनके पीछे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं ना कि चलो ठीक है, मैं फ़ैन हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इनकी मूवी देखता हूँ, उनका गेम देखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी खुद की जान भी हम उनके लिए दे दें। क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, वो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, स्पोर्ट है, वो एक गेम है, हमारा इंटरटेनमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन हमारी जान हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना है आप। ठीक है, क्योंकि आरसीबी भले ही जीती, लेकिन वो जीतने का जो भी हमारा एक जश्न था, एक सेलिब्रेशन था, हम कुछ समय के लिए उसे कर सकते, लेकिन सीरियसली पब्लिक है, भीड़ भाड़ है, कोई मर रहा है, कोई पुलिस की डंडे खा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, दैट मीन्स वो बहुत गलत चीज़ है। सेलिब्रेशन करो, घर पे ही करो, पटाखे जलाओ, जो भी करना है आपको करो, लेकिन ध्यान से संभल के, और पेशेंस लाइफ के अंदर सच में रखना है, जो कि विराट कोहली ने रखा था। और श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन, उनके बहुत ही बड़े भक्त हैं वो, और फाइनल मैच के पहले उनको मिलने के लिए भी गए थे अनुष्का और विराट कोहली। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। मैं रेगुलर उनके वीडियो देखता हूँ, लेकिन बहुत ही उनके मतलब शब्दों को ध्यान से सुनते, और आखिर में ऊपर वाले ने उनकी जीत उस दिन करा दी। ठीक है ना, तो ये वीडियो